सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम वन शॉट सॉल्यूशन के अंतर्गत एक वीडियो में पूरा एक पाठ कवर कर रहे हैं और आपको पता है वार्षिक परीक्षा में कक्षा 12वीं के कुल 27 पाठ आने हैं, जिनमें गद्य खंड के, काव्य के, अंतराल के, अभिव्यक्ति माध्यम के सारे पाठों को यदि हम मिला लेते हैं तो 27 पाठ यानी 27 वीडियो यानी 27 दिन आपको चाहिए। और यदि आप केवल एक महीना इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो ना केवल आप अपना पूरा पाठ्यक्रम समझ पाएंगे बल्कि अभ्यास प्रश्न पत्र भी कर सकेंगे और पिछले वर्षों के प्रश्नों का भी अभ्यास करके आप पूरी तरह से आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा अच्छे से होने वाली है। तो वन शॉट सॉल्यूशन के अंतर्गत आज हम पहुँचे हैं डे 7 पर और इस वीडियो में हम विद्यापति के पद करने वाले हैं, जिसमें हम कविता की मूल संवेदना को देखेंगे, सप्रसंग व्याख्या और प्रश्न उत्तर, सभी कुछ इस एक ही वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पदों का मूल भाव क्या है। कवि विद्यापति ने कृष्ण को ईश्वर नहीं बल्कि प्रियतम के रूप में प्रस्तुत किया है। राधा की विरह वेदना, मिलन की तृषा, तृषा यानी प्यास, और मान मनोहार का अद्भुत चित्रण है। राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम को अलौकिक ऊंचाई दी गई है। इस पाठ में विद्यापति के 3 पद हैं और पहले में विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। उसका हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसे हैं। मधुपुर यानी मथुरा, मथुरा में जा बसे हैं और कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। इसमें नायिका विरह की असह्य पीड़ा को झेल रही जान पड़ती है। असह्य मतलब जिसे सहन ना किया जा सके, असहनीय पीड़ा को झेल रही जान पड़ती है। वह अपने दारुण दुख के बारे में किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। दारुण होता है बहुत कठोर दुख, बहुत अधिक दुख। उसकी बात का आखिर कौन विश्वास करेगा। ये तो है पहला पद, लेकिन दूसरा जो पद है उसमें प्रियतमा अपनी सखी से कहती है। प्रियतमा यहाँ किसको कहा गया? राधा को। वह अपनी सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही, परंतु अभी तक मेरे नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। नायिका प्रियतम के पास रहकर भी अतृप्ति का एहसास करती रहती है, यानी कभी भी संतुष्ट नहीं होती, तृप्त नहीं होती। उसका कारण यह है कि प्रेम में नित्य नवीनता का होना, इससे उत्सुकता बनी रहती है। इस परिवर्तित प्रेम रूप का वर्णन करना सहज नहीं है, यानी प्रेम हर पल बदलता है, नया नया रूप लेता है और इसी कारण से वह उसका वर्णन भी करने में असमर्थ है। लेकिन जो इस कविता का तीसरा पद है उसमें कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बहे चले जा रही है, जिससे उसके नेत्र खुल भी नहीं पा रहे। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। अब तो उसके लिए उठ बैठ सकना भी संभव नहीं हो पा रहा और वह वियोग की चरम अवस्था में जा पहुंची है। तो यह था मूल भाव इन तीनों पदों का, लेकिन अब हम इनकी सप्रसंग व्याख्या को देखेंगे, जिसमें चारों चरण ध्यानपूर्वक समझेंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, क्योंकि हमें पता है कि सप्रसंग व्याख्या में यही 4 चरण लिखने हैं, तो इसीलिए आपको ये लिखित रूप में भी चारों चरण मिलेंगे, लेकिन आप ध्यानपूर्वक पहले उन्हें समझ लीजिए, फिर बाद में आप भले ही उसे पढ़ भी सकते हैं, मगर उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आप अगला वीडियो कैसा चाहते हैं, कुछ सुधार चाहिए या कोई आपकी समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम देखते हैं पहला पद। आप ध्यानपूर्वक समझिए कितना
शानदार मैथिली भाषा में लिखा हुआ इतना सुंदर पद है के पतिया ले जायत रे मोरा पियतम पास, ये नहीं सहे असहे दुख रे भेल साउन मास, एक सरी भमन पिया बिनु रे मोही रहलु न जाए, सखियन कर दुख दारुन रे जग के पतियाए, मोर मन हरिहर ले गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तजी मधुपुर बस रे कन अपजस लेल, विद्यापति कवि गावल रे धनी धरु मन आस, आओ तो तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। यहाँ पर सबसे पहले हमें देना है संदर्भ, जिसमें हम बताएंगे कविता यानी पद और कवि विद्यापति, और उसके बाद प्रसंग में यहाँ पर राधा की विरह अवस्था का चित्रण है, जो कि मथुरा में जा चुके अपने प्रियतम के लिए बहुत अधिक व्याकुल है, कातर है। और अब इसके बाद क्या आएगा, व्याख्या, और व्याख्या में हम क्या बताएंगे, देखिए के पतियाले जायत रे मोरा पियतम पास। यहाँ पर राधा अपने सखी के सामने बात करते हुए कह रही है कि ऐसा कौन है, के माने कौन, ऐसा कौन है, पतियाले जो मेरी पत्री को, मेरी चिट्ठी को, मेरी विरह वेदना को दर्शाने वाली उस पत्र को ले करके जाएगा, जायत मतलब जाएगा, मोरा प्रियतम पास, मेरे प्रियतम के पास। ऐसा इस संसार में कौन है जो मेरे विरह अवस्था को दर्शाने वाली उस पत्री को लेकर, मेरी चिट्ठी को लेकर मेरे प्रियतम के पास जाएगा। हिये नहीं सहे असहे दुख रे भेल साउन मास। नायिका कहती है कि मेरे हृदय से ये असहनीय दुख नहीं सहा जा रहा। असह का अर्थ क्या है, असहनीय, और ये माने हृदय, मेरे हृदय से ये न सहने योग्य दुख सहा नहीं जा रहा। भेल सावन मास, अब तो सावन का महीना भी हो गया, सावन का महीना भी आ गया। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलु न जाए। एक सरी एकांत, अकेले, अकेले भवन में पिया के बिना मोही मुझसे रहलो न जाए, रहा नहीं जाता। मैं अपने प्रियतम की इंतज़ार करते करते थक गई हूँ, लेकिन वो नहीं आए और अब मैं अपने भवन में अकेली हूँ। मुझसे इस सूने भवन में, अकेले भवन में अब रहा नहीं जाता। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। हे सखी, मेरा ये दुख बहुत ही दारुण है, मेरा ये दुख बहुत अधिक है। जग के पतियाए, ऐसा जग में इस बात पर कौन विश्वास करेगा। पतियाए का अर्थ क्या होता है, विश्वास करना, और अनकर का अर्थ होता है अन्यतम, दूसरा, यानी दूसरे मेरे इस दुख को कैसे समझ सकते हैं। ये जो मेरा दुख है ना, ये बहुत अधिक है, दारुण है। जग में, संसार में ऐसा कौन है जो मेरी बात पर विश्वास करेगा। के माने कौन और पतिया यानी विश्वास करेगा। मोर मन हरि हर लय गेल रे, अपनो मन गेल। मोर मन, मेरा मन, हरि यानी कृष्ण, हर लय, हर करके, चुरा करके ले गए, गेल रे अपने साथ में, अपनो मन गेल, और अपना मन तो साथ ही ले ही गए। यानी यहाँ पर क्या कहा कि वो अपना मन तो ले ही गए, साथ ही साथ मेरे मन को भी चुरा कर अपने साथ ही ले गए। गोकुल तजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल, वे गोकुल को छोड़कर, तजी मतलब छोड़कर, मधुपुर मथुरा में, बसरे जाकर के बस गए। वे गोकुल को छोड़कर मथुरा में जाकर बस गए। कन अपजस लेल, उन्होंने क्यों ये अपयश मोल ले लिया। अपजस मतलब अपयश यानी बदनामी। क्यों ये बदनामी मोल ले ली कि अपने प्रेम करने वालों को वो ऐसे छोड़ करके जा सकते हैं। विद्यापति कवि गाओल रे, विद्यापति कवि कहते हैं। गाओल का अर्थ होता है गाना, बोलना, कहना। तो विद्यापति कवि कहते हैं, रे धनी, हे नायिका। धनी का अर्थ होता है स्त्री, नायिका जिसकी बात चल रही है यहाँ पर।
तो हे नायिका धरु मन आस, तुम अपने मन में आशा धारण करो। धरु मने धरो, तुम अपने मन में आशा धरो, ये उम्मीद धारण करो कि आओत तोर मन भावन रे, कि तुम्हारे मन भावन, मन भावन का अर्थ क्या होता है? मन को भाने वाले, तुम्हारे प्रियतम कृष्ण, तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे मन भावन यही कार्तिक मास, इसी कार्तिक के महीने में आ जाएंगे। उनके आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप बच्चों देखिए, इसमें जितने भी कठिन शब्द आए हैं वो सारे के सारे कठिन शब्द यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। आप इन्हें दोबारा पढ़ लीजिए ताकि किसी भी शब्द का अर्थ आपको अगर नहीं आता तो वो आ जाए, और उसके बाद जब आप ये व्याख्या दोबारा से स्वयं पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से ये व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ आपके सामने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तीनों दिए गए हैं और जैसे मैंने समझाया वैसा का वैसा लिखा गया है। इसके बाद चौथे स्थान पर क्या आएगा? विशेष। तो विशेष के बिंदु देखिए, विरहिणी के लिए सावन मास विशेष कष्टदायक होता है क्योंकि इसमें विरह अग्नि धधक उठती है। इसमें प्रोषित पतिका नायिका का चित्रण है। प्रोषित पतिका नायिका कौन सी होती है? ऐसी नायिका जिसका पति बाहर चला गया हो, परदेश चला गया हो, उसके पास ना हो। और तीसरा बिंदु है विरहिणी नायिका को कवि द्वारा प्रिय मिलन का आश्वासन देना अनूठा प्रयोग है, क्योंकि नायिका अपना दुख व्यक्त कर रही है अपनी सखी के सामने, लेकिन ऐसे में कवि उसे आश्वासन दे रहा है कि तुम्हारे प्रियतम इसी कार्तिक के महीने में आ जाएंगे, क्योंकि सावन का महीना होता है वर्षा ऋतु का महीना, और ऐसा माना जाता है कि वर्षा ऋतु में जो विरह की अग्नि है वो बढ़ जाती है। परंतु उसके बाद जब कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक का महीना वह होता है जब दिवाली आती है, और आपको पता है त्योहारों के दिनों में दिवाली के अवसर पर अक्सर हर कोई अपने घरों को लौटता ही है सबके साथ मिलकर दिवाली मनाने के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए उसी का ही संदर्भ लेते हुए कहा गया कि चिंता मत करो, तुम्हारे प्रियतम इस कार्तिक मास में आ जाएंगे। और माधुर्य गुण है, क्योंकि जब भी कभी जो काव्य पंक्तियां हैं वो हमारे हृदय को छू लेती हैं तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ? जहाँ सीधे सीधे शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आ रहे, बल्कि उनके पीछे के छिपे हुए भाव भी समझ में आते हैं, प्रयोजन समझ में आता है, वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। धनी धरु मोर मन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इनमें पहले पहले वर्ण की समानता है। जैसे धनी धरु में ध, मोर मन में म एक जैसा है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ। भाषा मैथिली है, और यहाँ पर रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस, और छंद पद है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये पद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे पद को। यहाँ पर क्या कहा गया? सखी है कि पुछसी अनुभव मोहे, सेहे प्रीति अनुराग बखानिया, तिल तिल नूतन होए, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, से हो मधुर बोल श्रवण ही, सूनल श्रुतिपथ परस न गेल, कत मधु जामिनी रबस गमाओली, ना बूझल कैसन केली, लाख लाख जुग हिये राखल, तैयो हिये जरनी ना गेल, कत विदगद जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख, विद्यापति कह प्राण जुड़ायते, लाखे न मिलल एक। तो यहाँ भी संदर्भ में तो वही रहेगा, कविता पद कवि विद्यापति, और प्रसंग में आएगा प्रस्तुत पद में सखियां नायिका राधा से उसकी प्रेम अनुभूति को जानना चाहती हैं। उसने कृष्ण के साथ जो प्रेम किया वह कैसा है। नायिका उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए उस प्रेम का वर्णन करती है। तो व्याख्या में हम क्या बताएंगे? सखी है कि पुछसी अनुभव मोहे, हे सखी तुम मुझसे मेरा अनुभव क्या पूछती हो, कि माने क्या, मेरा क्या अनुभव पूछती हो। सेहे प्रीति अनुराग बखानिया, सेह माने वही, वही प्रीति माने प्रेम, अनुराग भी प्रेम को ही कहा जाता है, कि वही प्रेम यदि मैं उसका बखान करने लगूं तो वो तिल तिल नूतन होए, हर पल नया रूप धारण कर लेता है। इसलिए मैं उस प्रेम का वर्णन कैसे करूं, उसका बखान
कैसे करूं, यानी उस प्रेम का वर्णन किया जाना संभव ही नहीं है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। जन्म अवधि जीवन भर, यानी जन्म से लेकर अब तक की अवधि तक जीवन भर हम उसके रूप को निहारते रहे, श्री कृष्ण के रूप को देखते रहे, निहारते रहे, परंतु नयन माने नेत्र, परंतु मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए। तृपित माने तृप्त, अघाना, कि मेरे अभी तक भी नेत्र अघाए नहीं, मेरे नेत्र आज तक तृप्त नहीं हुए उनको देखते देखते। सेहो मधुर बोल श्रवणहि, सूनल श्रुतिपथ परस न गेल। सेहो वही, मधुर बोल, उनके मधुर बोलों को, श्रवणहि सुनते हुए, सूनल, सूनल माने वही सुन करके, श्रुतिपथ सुनने का रास्ता, सुनने का रास्ता कौन सा होता है, कान, और परस न गेल अभी भी अघाए नहीं। तो उन्हीं के मधुर बोलों को सुनते सुनते आज तक मेरे कान अघाए नहीं, मेरे कान तृप्त नहीं हुए। कहने का मतलब क्या है कि मैं उनके मधुर वचनों को सदैव अपने कानों से सुनती रही हूँ, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी उन्हें सुना ही नहीं हो। रूप और वाणी की ये जो चिर नवीनता है वो मुझे सदैव अतृप्त बनाए रखती है। कत मधु जामिनी रभस गमाओली, ना बूझल कैसन केली। कत माने कितनी ही, मधु जामनी मधुर रातें, रभस रमण करते हुए, गमाओली गंवा डाली, मैंने कितनी ही मधुर रातें उनके साथ प्रेम करते हुए, रमण करते हुए गंवा डाली। ना बूझल कैसन केली, लेकिन आज तक ये नहीं बूझ पाई कि केली क्रीड़ा, रति क्रीड़ा होती कैसी है। कैसन माने कैसी, कैसी होती है मैं आज तक नहीं जान पाई। लाख लाख जुग हिये राखल, तयो हिये जरनी ना गेल। मैंने लाखों लाखों युगों तक उनके हृदय से अपने हृदय को लगा करके देख लिया, तो भी हिये जर्नी, हिये मतलब हृदय की, जर्नी माने जलन व्यथा, ना गेल नहीं गई, तो भी मेरे हृदय की जलन शांत नहीं हुई। मेरे हृदय की जो प्यास है, मिलन की प्यास है, वो आज तक वैसी की वैसी ही बनी हुई है। कत विदगद जन रस अनुमोदय अनुभव काहू न पेख, यानी यहाँ पर वो ये कहती केवल मेरी ही क्या बात करती हो। कितने ही ऐसे विदगद, बहुत ज़्यादा विद्वान जन हुए हैं, कितने ही ऐसे रसिक जन हुए हैं जो कि प्रेम के रस का अनुमोदन करते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज तक इसके सही अनुभव को नहीं जाना। जितने भी लोगों ने ये कहा कि हमने प्रेम रस का पान किया है, परंतु वास्तव में उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसने इसके वास्तविक अनुभव को महसूस कर लिया हो। विद्यापति कह प्राण जुड़ाईते लाखे न मिला लेख। विद्यापति कवि कहते हैं कि मुझे लाखे लाखों में, मिलल माने मिला, एक यानी एक, मुझे लाखों में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने प्रेम में पूर्ण तृप्ति का अनुभव कर लिया हो। प्राण जुड़ाईते मतलब प्राण जुड़ा लिए हो, अपने प्रियतम के प्राणों के साथ अपने प्राणों को जोड़ लिया हो, अर्थात पूर्ण तृप्ति अनुभव कर ली हो। तो विद्यापति कवि का क्या कहना है कि मुझे लाखों लोगों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह कहे कि मैंने अपने प्रियतम के साथ अपने प्राणों को जुड़ा करके देख लिया, मैंने पूर्ण रूप से प्रेम का अनुभव कर लिया। अर्थात प्रेम कभी भी पूर्ण नहीं होता, तृप्त नहीं होता, उसमें सदैव अतृप्ति का भाव बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि जितना अधिक हम प्रेम करते हैं उतनी उसमें नवीनता आती चली जाती है। तो यहाँ ये सारे कठिन शब्दों के अर्थ हैं, आप इन्हें देख लीजिए और इसके बाद आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या को भी एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हम देखेंगे इसका विशेष, विशेष में भी काफ़ी हद तक तो वही के वही बिंदु ही रहेंगे, केवल इस पद के हिसाब से अलंकार बदलेंगे। जैसे पहला तो है विरहणी नायिका की वेदना का वर्णन है, इसमें नायिका द्वारा प्रेम के अनोखेपन का चित्रण है, तिल तिल में वीप्सा भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, निहारल नयन न की आवृत्ति दिखाई दे रही है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है, भाषा मैथिली है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद पद है, और यहाँ पर लाख लाख हिये हिये में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे बढ़ते हैं और अभी छोटा सा काम कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जल्दी से कर डालिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं तीसरे वाले पद को। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मूंदी रहे दून्यान। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी, कर दे झापई कान। माधव सुन सुन वचन हमारा, तुओ गुण सुंदरी अति भेल दूबरी। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा, धरनी धरी धनी कत बेरी बसई। पुनीतई उठई न पारा, कातर दीठी करी चौदिस। हेरी हेरी नयन गरे जलधारा, तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन। चौदसी चांद समान, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा देई रमान। तो यहाँ पर एक सखी राधा की स्थिति का वर्णन कृष्ण के सामने कर रही है। वे कृष्ण के सामने राधा की विरह में अत्यंत दुर्बल काया का चित्रण करते हुए, उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए कह रही है कि कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी। कमलमुखी माने कमल के समान मुख वाली, कौन? वो राधा। कुसुमित फूलों से भरे हुए, कानन यानी वन को, जंगल को, हेरी यानी देखकर। कमल रूपी मुख वाली राधा फूलों से भरे हुए वन को देखकर मूंदी रहे दून्यान, अपने दोनों नेत्रों को मूंद लेती है। दू यानी दोनों, न्यान माने नेत्र, मूंदी रहे माने बंद कर लेती है। फूलों से भरे हुए जंगल को देखकर कमल रूपी मुख वाली राधा अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी। कोकिल यानी कोयल, कलरव माने उसकी कूक। कल होता है आवाज, और रव माने शोर। तो जो अच्छी अच्छी आवाज है कोयल की, जिसे हम कूक कहते हैं, तो कोयल की कूक, और मधुकर का अर्थ है भंवरा। धुनि माने ध्वनि, भंवरे की ध्वनि यानी भंवरे की गुंजार को सुनकर कर दे झापई कान। कर यानी हाथों से, देई माने देती है, झापई ढक देना, कान माने अपने कानों को। वह अपने कानों को अपने हाथों से ढक लेती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि यहाँ कोयल की आवाज, भंवरों की ध्वनि, भंवरों की गुंजार और फूलों से भरे हुए वन उसकी विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा देते हैं। ये उद्दीपन का काम करते हैं और उसकी विरह अवस्था और अधिक तीव्र हो जाती है। तो इसीलिए वह इन सबको ना देखना चाहती है ना सुनना चाहती है। माधव सुन सुन वचन हमारा। माधव मतलब कृष्ण। हे कृष्ण, तुम हमारे वचनों को सुनो। तुओ गुण सुंदरी अति भेल दूबरी। तुओ गुण, तुम्हारे गुणों पर रीझी हुई वो सुंदरी राधा अति भेल, बहुत अधिक हो गई है। कैसी हो गई है? दुबरी मतलब दुबली, कमजोर। तुम्हारे गुणों पर रिझी हुई वो सुंदरी राधा अत्यंत दुबली हो गई है। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा, वह तुम्हारे ही प्रेम को गुनती रहती है, याद करती रहती है, तुम्हारे प्रेम में सदैव व्याकुल रहती है। धरनी धरी धनी कतबेरी बसई, वह धरनी पर, धरनी मतलब धरती पर, धरती पर कितनी ही देर तक बैठी रहती है। बेरी बसई कितनी ही देर तक, कत बेरी कितनी देर तक, बसई मतलब बैठी रहती है। पुनीत ही उठ ही ना पा रहा, लेकिन फिर उससे उठा नहीं जाता, परंतु फिर उससे उठ पाना संभव नहीं होता। यानी इतनी कमजोर हो गई है कि जैसे से जमीन पर बैठ तो जाती है पर खड़ी नहीं हो पाती। कातर दीठी करी, कातर दृष्टि करके, दीठी मतलब दृष्टि, कातर दृष्टि करके चौदिस, चारों दिशाओं में हेरी हेरी देखती रहती है। वह कातर दृष्टि से चारों दिशाओं में देखती रहती है। नयन गरे जलधारा, और उसके नेत्र जल की धारा गिराते रहते हैं। जल धारा जो आंखों से गिरे वो क्या होती है? आंसुओं की। तो उसके आंखों से निरंतर आंसू गिरते रहते हैं। तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। तुम्हारे विरह में, तोहर यानी तुम्हारे, तुम्हारे विरह में हर दिन, हर क्षण, तनु यानी शरीर, छिन मतलब क्षीण, कमजोर, चौदसी चौदवीं के चांद के समान। तुम्हारे विरह में उसका शरीर
14वीं के चांद के समान हर दिन हर पल बहुत ही क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। 14वीं का चांद कौन सा, आपको पता होगा कि 15 दिन कृष्ण पक्षी होते हैं, 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के। और जब अमावस आने वाली होती है तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चांद घटता रहता है, घटता रहता है, और 14वें दिन तक चांद बिल्कुल पतली सी एक चमकीली रेखा के समान होकर के रह जाता है। और 15वें दिन यानी अमावस पर तो पूरी तरह से चांद गायब ही हो जाता है। तो वही बात कही गई कि अभी ये 14वीं के चांद के समान उसकी अवस्था है। वह चमकदार तो है, उसमें आभा तो है, लेकिन बहुत अधिक कमजोर है वो। और यदि अभी भी तुम उससे नहीं मिले तो वह जैसे अमावस पर चांद गायब हो जाता है, ऐसे ही राधा भी बच नहीं पाएगी। तो तुम्हारे विरह में वह 14वीं के चांद के समान हर दिन हर क्षण बहुत ही कमजोर शरीर वाली हो गई है। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमा देई रमान। यहाँ पर भनई मतलब कहते हैं, विद्यापति कवि कहते हैं कि ये जो सत्य है, इस सत्य को शिव सिंह यानी शिव सिंह, नरपति मतलब राजा, लखिमा देई उनकी पत्नी का नाम था लखिमा देवी। राजा शिव सिंह की पत्नी थी लखिमा देवी। रमान माने रमण करने वाले। लखिमा देवी के साथ रमण करने वाले राजा शिव सिंह इस बात को भली भांति जानते हैं, ऐसा विद्यापति ने कहा। ऐसा यहाँ पर उनका वर्णन करने का मतलब क्या था, शिव सिंह का या लक्ष्मा देवी का ऊपर तो कहीं भी चित्रण नहीं हुआ। तो यहाँ इसलिए क्योंकि राजा शिव सिंह ये विद्यापति के आश्रयदाता थे, तो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि राजा शिव सिंह जो कि लखिमा देवी के साथ रमण करते हैं, उन्हें भी अच्छे से ये पता है कि यदि प्रियतम पास में ना हो तो कैसी अवस्था होती है, और इसीलिए ही उन्होंने यहाँ पर राजा का ये नाम लिया है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कहीं कठिन शब्द लगे हैं तो उनके अर्थ आप देख लीजिए, और संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये आपके सामने लिखी हुई है, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और विशेष में देख लेते हैं, थोड़ा सा ही अंतर आया, बाकी सारे बिंदु समान हैं। जैसे विरहणी नायिका की वेदना का चित्रण है, इसमें नायिका के अतिशय विरह के कारण क्षीण शरीर का यानी कमजोर शरीर का चित्रण है। गुनी गुनी छन छन में वीप्सा अलंकार है, और माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, निहारल नयल में अनुप्रास अलंकार है, मैथिली भाषा है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद पद है, लाख लाख और हिये में एक ही शब्द दो दो बार आने की वजह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और 14सी चांद समान में उपमा अलंकार है, क्योंकि समान आपको दिखाई दिया ना, सा सम सी समान, इनमें से कोई भी अगर वाचक शब्द आ जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इस तरह से हमने तीनों के तीनों पद समझ लिए। अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर, और प्रश्नोत्तर करने से पहले, हालांकि मुझे पता है आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी भूल गए तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और देखिए इसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, प्रियतमा के दुख का क्या कारण है। तो प्रियतमा के दुख के कारण निम्नलिखित है। एक तो सावन मास में प्रियतमा का दुख बढ़ जाता है। यह मास वर्षा ऋतु में आता है, और वर्षा ऋतु में विरह की पीड़ा असह्य हो जाती है। दूसरा, प्रियतमा के पास उसका प्रियतम नहीं है, यह सावन के महीने में भी अकेली है। और तीसरा, वर्षा ऋतु में विरह की पीड़ा असह्य हो जाती है, और प्रियतमा का प्रियतम उसके मन को हर कर अपने साथ ले गया है। तो ये उसके दुख के कारण थे। अगला प्रश्न, कवि नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से नायिका के नयनों की अतृप्त दशा का वर्णन किया गया है। तिरपित भेल का मतलब आपने समझ लिया था ना, तृप्त ना होना, तो इसीलिए नयनों की अतृप्त दशा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि नायिका कृष्ण से अति प्रेम करती है, वे जन्म भर प्रिय का रूप निहारती रही, परंतु उसकी आंखें तृप्त नहीं हुई। इस अतृप्ति का कारण उसके प्रिय का मनोहारी एवं सुंदर रूप सौंदर्य है।
जिसे जितनी भी बार देखो उसमें नयापन दिखता है और यह रूप सौंदर्य नित्य प्रतिपल बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। आपने जैसा कि अभी पद में समझा कि नायिका के प्राण तृप्ति का अनुभव नहीं करते, इसका कारण है कि प्रेम और अनुराग क्षण प्रतिक्षण नवीन रूप धारण कर लेता है। उसका ना तो वर्णन किया जा सकता है और ना उससे पूर्ण तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है। प्रियतम के रूप और वाणी की चिर नवीनता नायिका के प्राण को अतृप्त बनाए रखती है। नायिका के मन में मिलन की उत्कंठा बनी ही रहती है। उसके हृदय की प्यास अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी, तो इसी कारण से प्राण तृप्त नहीं हुए। अगला प्रश्न, सेह प्रीत अनुराग बखानिया तिल तिल नूतन होए से लेखक का क्या आशय है। तो नायिका की एक सखी उससे उसकी प्रेमानुभूति के बारे में जानना चाहती है, तो नायिका इस अनुभव का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाती है। इस प्रीति को यानी प्रेम और अनुराग का वर्णन करना इसलिए कठिन है क्योंकि यह क्षण क्षण नवीन होता जान पड़ता है। नवीन होती चीज में स्थिरता नहीं होती और इस कथन में लेखक का आशय यही है कि प्रेम कोई स्थिर वस्तु या भाव नहीं है, उसमें हर समय बदलाव आता रहता है। अगला प्रश्न, कोयल और भंवरा की कलरव ध्वनि का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोयल की मीठी कूक और भंवरों की मधुर झंकार को सुनकर नायिका अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेती है। इसका कारण है कि ये ध्वनियाँ नायिका को प्रियतम का स्मरण कराती हैं। नायिका प्रिय की वियोगावस्था को झेलती झेलती दुखी हो गई है और अब उससे ये ध्वनियाँ भी सहन नहीं होती। ये ध्वनियाँ उद्दीपन का काम करती हैं, यानी वीर्य अवस्था को बढ़ाने का काम करती हैं और नायिका की वीर्य अवस्था इससे बढ़ जाती है। तो इसीलिए उसका असर ये हुआ कि वह पहले ही दुखी थी, इससे उसका दुख और बढ़ गया। तो इसी के साथ हमने ये पूरा पाठ कवर कर लिया और आपने भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अब कर लीजिए। लेकिन हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई या इसमें कोई आप सुधार चाहते हैं या आपकी कोई भी समस्या है, आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ इसे लाइक व शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।